नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी डेटा सेंटर के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और आज हम बात करने वाले हैं कार्यक्रम में ओडिशा की, और सवाल ये कि ओडिशा में जीत का ये महाप्रसाद किसकी झोली में आएगा। देश के बाकी हिस्सों की तरह ओडिशा में भी अलग अलग चरणों में चुनाव हो रहे हैं, और पांचवें चरण की अगर हम बात करें तो पांचवें चरण में लोकसभा की 5 और विधानसभा की 35 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। वैसे कुल सीटों की अगर बात की जाए तो 21 लोकसभा सीटें ओडिशा में आती हैं और 147 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो सवाल वो कौन से बड़े हैं इस चुनाव से पहले, उन पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में जिन सवालों के जरिए हम पूरी तस्वीर को डिकोड करने वाले हैं वो आप जान लें। और सवाल पहला यह है, क्या नवीन पटनायक के विजय रथ को रोक पाएगी बीजेपी? एक छत्र ऐसा लगता है राज चलता है नवीन पटनायक का ओडिशा में, लेकिन क्या तस्वीर बदल पाएगी? लोकसभा का महाप्रसाद बीजेपी को और विधानसभा का बीजेडी को मिलेगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है कि लोकसभा में जनता किसे चुनती है और विधानसभा में किसे चुनती है। दिग्गज उम्मीदवारों की फौज बीजेपी को दिलाएगी जीत का आशीर्वाद। 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है और बीजेपी ने अपने दिग्गजों की फौज उतार दी है। देखना है कि नतीजा क्या होगा। क्या नवीन पटनायक के करियर का यह सबसे कठिन चुनाव है? इस चुनाव में नवीन पटनायक की भी कड़ी परीक्षा होने जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। और आखिरी सवाल यह है, क्या कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस ले पाएगी? तो इन तमाम सवालों को हम डिकोड करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे जो इस तस्वीर की तरफ कुछ इशारा आपको देंगे और यह बताएंगे कि आखिर किस दिशा में जनता जा सकती है, इसका एक आभास आपको होगा। तो सबसे पहले मेहमानों से परिचय हम आपका करा दें। हमारे साथ अमिताभ जी मौजूद हैं स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। हमारे साथ संदीप जी मौजूद हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन पहला सवाल मेरा अमिताभ जी से, पिछले चुनाव के नतीजे बताते हैं कि ओडिशा में नवीन पटनायक सबसे बड़े प्लेयर हैं। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 4 सीट और 5% वोट का अंतर है। इस बार तस्वीर क्या लग रही है? बीजेपी क्या तस्वीर बदल सकती है? देखिए, उड़ीसा में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि जो भी पार्टी विधानसभा में जीतती है वही उसी पार्टी को लोकसभा में ज़्यादा सीटें आती हैं, यानी इसको सिमिलर वोटिंग कहते हैं। 100 से ज़्यादा सीटें उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी को पिछले 3 विधानसभा चुनाव में मिले हैं, और लोकसभा चुनाव में पिछली बार भी 12 और 8, 12 बीजेडी और 8 पर भाजपा जीती थी। भाजपा की कोशिश इस बार है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के बेसिस पर जो नेशनल चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है, उसको नेशनल बना करके नेशनल मुद्दों पे लड़ा जाए, ताकि स्प्लिट वोटिंग हो, यानी जो वोटर जा रहा है वोट डालने वो विधानसभा में अलग डाले और लोकसभा में अलग डाले। ये भाजपा की कोशिश है, और इस बार हो सकता है कि भाजपा को वहां पर, अगर आप सर्वेस भी देखेंगे तो ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है बीजेडी के कंपैरिजन में। मैं संदीप जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। संदीप जी, 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। यह कितना बड़ा फैक्टर है? क्या दिग्गज नैया पार लगा पाएंगे बीजेपी की? पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने अपने दिग्गज उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। जो बात अभी अमिताभ भाई ने कहा कि एक स्प्लिट वोटिंग की एक चांस इस बार ओडिशा में है, कि राज्य में नवीन बाबू और केंद्र में बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में एक स्प्लिट वोटिंग हो सकता है। अगर ऐसे हुआ तो एक तरफ से ये ऐतिहासिक होगा। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी इस देश में एक ही समय में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ है, ट्रेंड ज्यादातर मतदार एक और ही देते हैं दोनों चुनाव में। बट इस बार अगर बदलाव हो, क्योंकि हम काफी वर्षों से देख रहे हैं अभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लोग एक अलग रुख उठाते हैं, लेकिन एक ही समय में होने वाला चुनाव में अगर ये हुआ तो काफी दृष्टिकोण में ये ऐतिहासिक होगा। अमिताभ जी का मैं यहां पे रुख करूंगा। अमिताभ जी, अगर जातियों के समीकरण को देखें तो अगड़ी जाति हो, ओबीसी, एससी, एसटी, इनका वोटिंग जो पैटर्न है वो बीजेपी और बीजेडी में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है। अगर इस समीकरण को देखें तो क्या लगता है आपको कि इसी पैटर्न को वोटर जो है दोहराने वाले हैं? कोई नई लकीर भी खींच सकते हैं? देखिए, अपर कास्ट और दलित समाज में बीजेडी को लीड थी 2019 में, और ओबीसी और
ट्राइबल समाज में बीजेपी को लीड थी और ट्राइबल आबादी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मोर और लेस ये पैटर्न हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर बीजेपी को, जैसा आप दिखा भी रहे हैं कि 5% की लीड है, यानी 5% के स्विंग पे तो बीजेपी वहाँ पर 15 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है 21 में से। तो अब बीजेपी को जो दलित समाज है और जो अपर कास्ट है वहाँ पर, जो ट्रेडिशनली वोट करता रहा है बीजेडी को, उस वोट बैंक में इस बार सेंध मारनी पड़ेगी। और लार्जली जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर हमने देखा है कि स्प्लिट वोटिंग होती है, तो वहाँ पर भी बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। चलिए अमिताभ जी, आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगी और साथ ही साथ चर्चा से आगे बढ़ाएंगे संदीप शास्त्री जी के साथ भी, और कुछ सिनेरियो भी आपके सामने रखेंगे कि 24 की तस्वीर क्या हो सकती है, और भी पहलू एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है एनडीटीवी डेटा सेंटर। आप देख रहे हैं, सीधे मैं रुख करूंगा संदीप जी का। संदीप जी, 2 सवाल है मेरे, संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगा। पहला सवाल तो ये कि इस लड़ाई में कांग्रेस कहां खड़ी है। दूसरा सवाल ये कि अगर हम विधानसभा लोकसभा के वोटिंग पैटर्न को देखें तो हम पाते हैं कि बीजेडी और कांग्रेस को लोकसभा के मुकाबले विधानसभा में ज्यादा वोट मिलते हैं, और बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहां विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में ज्यादा वोट मिलते हैं। ये क्या संकेत देता है? कांग्रेस तो ओडिशा में मुझे लगता है एक डिस्टेंट थर्ड पोजीशन पे इस चुनाव में दिख रहा है, वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। आपने ये सही फरमाया कि बीजेपी को एडवांटेज लोकसभा चुनाव में मिलता है और बीजेडी को एडवांटेज विधानसभा चुनाव में मिलता है। अगर आप पिछली बार के रिजल्ट देखें तो बीजेपी को 8 सीट लोकसभा में मिले और 23 सीट्स विधानसभा में मिले। सो फॉर एवरी 1 सीट और 1 लोकसभा सीट दे गॉट 4 असेंबली सीट्स। और दूसरी तरफ आप बीजेडी देखें तो 12 लोकसभा सीट और 112 विधानसभा सीट। सो वहां पे फर्क है 1:10। सो हर एक लोकसभा सीट के लिए 10 विधानसभा सीट्स। सो बीजेडी का क्लियरली परफॉर्मेंस विधानसभा में बेहतर है और बीजेपी का परफॉर्मेंस लोकसभा में ज्यादा बेहतर है, पर ट्रेंड दोनों का एक ही है। अगर बीजेडी को विधानसभा में बहुमत मिला, लोकसभा में भी उसे 21 में से 12 सीट मिले। इस बार जो चर्चा हो रहा है, जिसके बारे में अमिताभ जी ने भी बात किया, अगर स्प्लिट वोटिंग की बात कर रहे हैं, वो हम ये कह रहे हैं कि मतदार जब 2 ईवीएम के सामने खड़ा रहता है, एक ईवीएम में एक बटन दबाता है, दूसरी ईवीएम में दूसरी पार्टी का बटन दबाता है, ये स्प्लिट वोटिंग होगा। जैसे मैंने कहा, अगर ये इस बार ओडिशा में हुआ, वो एक ऐतिहासिक फैसला। मैं आता हूं संदीप जी आपके पास, मुझे फटाफट रुक करना पड़ेगा अमिताभ जी का। अमिताभ जी, अब 2 सिनेरियो लोकसभा विधानसभा के लिए मैं आपके सामने रखता हूं। एक में यह है कि बीजेपी अगर बीजेडी का 3% वोट काट ले, 5% वोट काट ले लोकसभा में, तो क्या स्थिति आप देखते हैं, और ऐसे ही विधानसभा में क्या स्थिति आप देखते हैं? जी, क्योंकि लीड सिर्फ 5% की है बीजेडी की, 43% वर्सेस 38% है, तो 3% अगर बीजेडी से खींच लेती है तो लगभग 13 सीटें यहाँ पर भाजपा जीत सकती है और बीजेडी के खाते में सिर्फ 7 सीटें आएंगी। वहीं अगर 5% वोट बीजेडी खींच लेती है, बीजेपी खींच लेती है बीजेडी से, तो 15 सीटों पर भाजपा जीत सकती है और 5 सीट पर बीजेडी जीत सकती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में 3% वोट शेयर भी बीजेपी खींच ले या 5% वोट शेयर भी बीजेपी खींच ले, तो भी बढ़त जो है वो बीजेडी को दिख रही है। 5% पे भी 73, यानी लगभग मेजॉरिटी के आसपास बीजेडी रहेगी। यानी विधानसभा में जीतने के लिए भाजपा को 5% से ऊपर की स्विंग चाहिए। लोकसभा में ज्यादा सीटें लाने के लिए सिर्फ 3% का स्विंग जो है वही काफी है। स्प्लिट वोटिंग बीजेपी और कांग्रेस के लिए हमको देखने को मिलती है। बीजेडी को 1 करोड़ 1 लाख वोट मिले थे लोकसभा में
और 1,02,00,000 वोट मिले थे विधानसभा में, लगभग बराबर वोट। लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर खींच लेती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहां कमजोर कड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एनडीटीवी डेटा सेंटर में आज बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और आंकड़ों के साथ और कुछ और तस्वीर आपको दिखाएंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।